नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। इंडक्शन मोटर का कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे हम। तो एक तो न्यूमेरिकल का पैटर्न इस पे आधारित होता है जिसका थ्योरी हमने अभी देखा था। दिस इज आवर रोटर। रोटर को जो पावर मिला, सपोज पीवी है, रोटर में जो कॉपर लॉस हुआ PCU है, and power developed by rotor is mechanical power developed by rotor is PM। तो PCU कितना होता है? स्लिप टाइम PG होता है, और PM कितना होता है? 1 माइनस इसमें घटा देंगे, मतलब कि PG जो मिल रहा था उसमें कॉपर लॉस हो गया कितना? SPG। तो बचा कितना? PM हो गया 1 माइनस SPG। तो ये तीनों चीजें रटने की जरूरत नहीं है, मगअप करने की जरूरत नहीं है। दिस इज सेल्फ एविडेंट, और इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो अभी इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। इसमें है पावर इनपुट टू 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 50 किलोवाट एंड करस्पॉन्डिंग स्टेटर लॉस इज 2 किलोवाट। कैलकुलेट द टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय रोटर, I स्क्वायर आर लॉस ऑफ रोटर, मतलब कि PCU रोटर का कॉपर लॉस, आउटपुट पावर ऑफ मोटर एंड एफिशिएंसी इफ स्लिप इज 3%। तो सबसे पहला हम इसमें बात करेंगे कि रोटर को कितना पावर मिला। पावर ट्रांसफर्ड टू रोटर, रोटर को पावर मिला जो स्टेटर को पावर इनपुट है माइनस स्टेटर में लॉस, मतलब कि 48 किलोवाट रोटर को पावर मिला। ये है PG, दिस इज PG। स्लिप गिवन इज 0.03, 3% मीन्स दिस। अब I स्क्वायर आर लॉस इन रोटर का मतलब हो गया PCU का मतलब हो गया S टाइम PG। ये कितना हो गया? 0.03 इंटू 48। ये कितना हो गया? ये हो गया 1.44 किलोवाट। अब मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन रोटर, टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन रोटर, ये कितना हो गया? जो पावर रोटर को मिल रहा था माइनस रोटर में जो लॉस हो गया। आंसर माइनस 1.44, 48 माइनस 1.44, दिस इज 46.56 किलोवाट। अब है कि मोटर का आउटपुट कितना होगा। एक इसमें डेटा मिसिंग है। इफ 1 किलोवाट पावर इज फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, दो गिवन है, स्लिप गिवन एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस इज ऑल्सो गिवन। तो शाफ्ट पे जो पावर आउटपुट होगा, मतलब कि आउटपुट पावर ऑफ मोटर विल बी मैकेनिकल पावर डेवलप्ड माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। इसको हम दिखा रहे हैं W, F एंड C से, या P लिख सकते हैं F एंड C। तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इज 46.56 minus 1 kilowatt is lost at the shaft due to friction and windage
तो मिलेगा हमें क्या, 45.56 किलोवाट। तो तीसरा आंसर हमारा निकल गया। अभी हम इफिशियंसी की बात करेंगे। इफिशियंसी होता है टोटल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट। तो मोटर का इफिशियंसी कितना हो गया, मोटर में इनपुट हम कितना दे रहे हैं 50 किलोवाट, मिल कितना रहा है 46 नहीं मिल रहा है, फ्रिक्शन लॉस हो जा रहा है 45.56 इंटू 100। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 45.56 अपॉन 50 इंटू 100। दिस इज 91.12%। अब हम अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अब हम एक और सिंपल दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। 20 हॉर्स पावर 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर runs at full load at 4% slip. The friction and windage loss given here is 500 watt. Calculate I square R loss of rotor, मतलब कि PCU हमें कैलकुलेट करना है एंड रोटर स्पीड कैलकुलेट करना है। दिस इज वेरी सिंपल। मोटर का आउटपुट कितना है, आउटपुट ऑफ मोटर इज 50 हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 50 इंटू 746 वॉट। तो टोटल वॉटेज कितना आएगा 50 इंटू 746, ये हमें आ जाएगा 50 नहीं है, दिस इज 20, दिस इज 20। तो 50 को हम 20 कर देंगे, दिस इज 14920 वॉट। अब ये तो आउटपुट पावर है, ये हमें शाफ्ट में मिल रहा है आफ्टर विंडेज और फ्रिक्शन लॉस को कम करके मिल रहा है आउटपुट। तो इसका मतलब कि इससे ज्यादा मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो रहा होगा। मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन रोटर, ये क्या होता है, जो आउटपुट पावर मिल रहा है इसको पी आउट लिखते हैं, पी नॉट लिखते हैं, दिस इज पी नॉट, पी नॉट प्लस पी फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। तो ये हो गया 14920 प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस इज गिवन प्लस 500। तो ये हो गया 15420 वॉट। दिस इज मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय रोटर, डेवलप्ड इन रोटर। हमें पता है, हमें निकालना क्या है, आई स्क्वायर आर लॉस निकालना है, मतलब कि पीसीयू निकालना है रोटर का। पीसीयू होता है कितना है, एसपीजी होता है, लेकिन एसपीजी तब जब पीजी हमें पता हो, लेकिन हमें पीएम तो पता है ना। पीएम क्या होता है, 1 माइनस एस अपॉन एस टाइम्स 1 माइनस एस टाइम्स पीजी होता है। क्लियर। इसका ये मतलब हुआ कि सबसे पहले हम पीजी निकाल लेंगे। पीजी कितना हो जाएगा 1 पीएम अपॉन 1 माइनस एस। क्लियर। पीसीयू कितना हो जाएगा, पीसीयू विल बी एसपीजी। तो ये हो जाएगा एस अपॉन 1 माइनस एस टाइम्स, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, आपका प्रैक्टिस है तो पीसीयू को डायरेक्टली पीएम के फॉर्म में लिख सकते हैं, टाइम्स पीएम। तो स्लिप इज गिवन हेयर 0.04, 1 माइनस 0.04 कितना हो जाएगा 0.96 हो जाएगा, और पीएम
हमने अभी कैलकुलेट किया है 15420। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई 0.96, 642.5 वॉट। ये कॉपर लॉस है फर्स्ट आंसर। कैलकुलेट द आई स्क्वायर आर लॉस ऑफ रोटर। अब रोटर स्पीड की बात हम कर लें। रोटर स्पीड का मतलब कि एनआर निकालना है और स्लिप इज गिवन। स्लिप होता कितना है, स्लिप होता है एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस होता है। परसेंटेज में है तो 100, परसेंटेज में नहीं है इसलिए नहीं। तो एनएस तो हमें पता है, एनएस कितना होता है, एनएस होता है 120 एफ अपॉन पी। ऑल द डेटा इज गिवन, फ्रीक्वेंसी गिवन इज 50 हर्ट्ज, पोल्स नंबर ऑफ गिवन इज 4। तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 01500 आरपीएम। तो इसका ये मतलब हुआ कि 0.04 इज इक्वल टू माइनस एनआर अपॉन एनआर कितना हो जाएगा, माइनस 0.04 इंटू ये आएगा 60, 15 इंटू 4 इज 60, 1440 आरपीएम। ये आएगा रोटर का स्पीड। दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। अनदर सिंपल न्यूमेरिकल, एन इंडक्शन मोटर हैज इफिशियंसी 0.9 when the load is 45 kilowatt. At this load, stator copper loss and rotor copper loss each is equal to iron loss. Mechanical power is 1/3 times of no load loss. Neglect copper loss at no load. निकालना क्या है, कैलकुलेट स्लिप। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोटर का जो लोड है वो हमें पता है। सॉल्यूशन, मोटर का लोड मतलब आउटपुट ऑफ मोटर, जिसको हम बोलेंगे पी आउट, ये हमें पता है कितना है, 45 किलोवाट। तो इफिशियंसी इज ऑल्सो गिवन 0.9। तो मोटर का इनपुट कितना हो जाएगा, इनपुट विल बी आउटपुट अपॉन इफिशियंसी, मतलब कि 45 अपॉन 0.9। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 50, सीधा 50 किलोवाट। अब हम बात करते हैं कि स्टेटर कॉपर लॉस। इज इक्वल टू रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। ये गिवन है क्वेश्चन में, तो इसको हमने मान लिया W। अब कहता है कि मैकेनिकल पावर इज, आयरन लॉस क्या होता है, आयरन लॉस इज ओनली नो लोड लॉस। तो नो लोड लॉस कितना होगा एज पर क्वेश्चन, नो लोड लॉस इज मैकेनिकल लॉस। ये क्या है, मैकेनिकल लॉस है। मोटर पे चाहे लोड कुछ भी हो, ये कांस्टेंट होता है जनरली। आयरन लॉस को मैकेनिकल लॉस भी बोलते हैं। इसमें फ्रिक्शन और विंडेज लॉस जुड़ जाता है तो मैकेनिकल लॉस होता है। आयरन लॉस, कोर लॉस प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होता है मैकेनिकल लॉस। तो यहां पे नेग्लेक्ट करने के लिए कह रहा है, कोई फ्रिक्शन लॉस, फ्रिक्शन और विंडेज लॉस का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो वी विल एज्यूम कि मैकेनिकल लॉस आयरन लॉस के, दिस इज व्हाट, दिस इज नो लोड लॉस, नो लोड लॉस। तो मैकेनिकल लॉस कितना हो जाएगा,
एज पर क्वेश्चन 1/3 ऑफ नो लोड लॉस। तो नो लोड लॉस इज आयरन लॉस। कुछ भी लोड नहीं है तब भी मशीन में लॉस होगा, वो आयरन लॉस है। तो ये W/3 हो गया। तो टोटल लॉसेस कितना हो गया? टोटल लॉसेस हो गया स्टेटर लॉस प्लस स्टेटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस इस क्वेश्चन में विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस है और आयरन लॉस है नो लोड लॉस, टू बी क्लियर। तो ये जोड़ के कितना हो गया टोटल जोड़ के जो लॉसेस हो रहे हैं, तो लॉसेस कितने हो रहे हैं? मोटर को हम दे रहे हैं इतना, मिल रहा है इतना, मतलब कि 5 किलोवाट का लॉस हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये हो गया 3 and 1/3, तो 10/3 हो गया, ये इज इक्वल टू 5। तो W कितना हो गया? W हो गया 15/10, 1.5 किलोवाट हो गया W। तो W है क्या? स्टेटर कॉपर लॉस भी है, रोटर कॉपर लॉस भी है। तो रोटर कॉपर लॉस हमें पता लग गया। रोटर कॉपर लॉस कितना है? SPG है, ये कितना है? 1.5 किलोवाट। क्लियर? अब हमें PG भी पता है। PG क्या होता है? पावर ट्रांसफर टू रोटर। रोटर को कितना पावर मिल रहा है? जो टोटल पावर है उसमें से स्टेटर को घटा के टोटल पावर कितना है? 50 किलोवाट मोटर को मिल रहा है। इसमें से स्टेटर लॉस हो जा रहा है 1.5, तो मिल कितना रहा है? 48.5 किलोवाट पावर मिल रहा है रोटर को। तो अब रिलेशन क्या है? SPG इज S इज इक्वल टू PCU/PG। PCU कितना है? 1.5 और PG कितना है? 48.5 किलोवाट। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? 1.5/48.5। स्लिप विल बी 0.0309 है, इसको 1 मान सकते हैं। दिस विल बी स्लिप। आवर आंसर इज, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आयरन लॉस इज नो लोड लॉस। टू बी एक बार और रीइटरेट करने के लिए, मैकेनिकल लॉस इज विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस। थैंक यू।